जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर डोज 15 यानी कि कंप्यूटर डोज का ये 15वां पार्ट है। इससे पहले भी कई सारे पार्ट बना दिए गए हैं, लेकिन अब जो स्टार्ट है आपका कंप्यूटर डोज से स्टार्ट है और ये आप सारा कर लेते हैं कंप्यूटर डोज का। उससे पहले कुछ हुए हैं वो भी। और जो हमारा जो ई बुक है जो 50 रुपए का, जिसमें कि 800 अप्रोक्स में क्वेश्चन है, वन लाइनर, आपके एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बस आपको करना है ये ई बुक का 800 क्वेश्चन याद कर लेना है, प्लस में जो यूट्यूब पर ये सारे डोज और उससे पहले कुछ वीडियो बना दिया गया वो सारे कर लीजिएगा। तो चलिए, ऐसे ही आज मैंने क्वेश्चन लाया है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और क्लास अच्छा लगे क्लास को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर नोन एज, यानी कंप्यूटर के भौतिक भाग को किस रूप में जाना जाता है। यानी फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर के वो किस नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जिसे फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में है कि इज अ प्लेस वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, यानी कि वह स्थान है जहां प्रसंस्करण होता है, जहां पर प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर का। देखिए, कंप्यूटर का जहां पर प्रोसेसिंग होता है उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे बॉक्स कहा जाता है, सीपीयू, मॉनिटर या सिस्टम यूनिट कहा जाता है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं जहां पर प्रोसेस किया जाता है उसे सीपीयू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर फिर से यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और आप कमेंट में सीपीयू का फुल फॉर्म भी आप लोग टाइप करिएगा, सीपीयू का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जब एग्जाम होता है ना तो ये सब क्वेश्चन कॉमन है, ये आपको 100% पता होना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर कि प्रोसेसर लगा होता है, यानी प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का कहाँ लगा होता है। ठीक है, क्या ये फैन में, या फिर चिप बोर्ड में, या मदरबोर्ड में, या फिर एक्सपेंशन स्लॉट में, किस में लगा होता है। इसका आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर सी, ये मदरबोर्ड में लगा होता है। यानी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर जो होता है वो किस में लगा होता है, तो ये आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। इसीलिए यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, जो क्वेश्चन पता नहीं है आप लोग नोट जरूर बनाइएगा। देखिए, नोट बना के रिवीजन नहीं करेंगे ना तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। देखिए, जितने सारे इंस्टीट्यूट है, जितने सारे टीचर्स है, जितने सारे फ्रेंड है, ये हमेशा आपको कहेंगे कि रिवीजन करना मस्ट है। तो रिवीजन आप जितना पढ़ते हो उससे अधिक जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि देयर आर टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के प्रकार होते हैं। यानी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं, क्या 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 1 प्रकार होता है, या फिर 4 प्रकार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी के जो प्रकार जो होते हैं ना, मेनली 2 टाइप के होते हैं। जानते हैं लोग, रैम रोम जो होता है ना, एक वोलेटाइल होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए यहाँ पर कि एक प्रोसेसर एक ही तरह कार्य करता है। एक प्रोसेसर जो होता है एक ही तरह का कार्य करता है, यानी किसके तरह काम करता है। देखिए, ए प्रोसेसर एक्ट्स लाइक एन, किसकी तरह काम करता है, क्या हार्ट की तरह काम करता है, या आर्म की तरह, या फिर ब्रेन की तरह, या किडनी की तरह। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर का जो सीपीयू जो होता है ना, क्या होता है, एक ब्रेन होता है ना। तो देखिए, ब्रेन में क्या लगा होता है, प्रोसेसर लगा रहता है। तो प्रोसेसर कैसे काम करता है, तो ये ब्रेन की तरह काम करता है। कंप्यूटर जैसे ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन की तरह काम करता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंकगणितीय संक्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर एल यू, ए यू, ए एल यू और सी यू। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को देना है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ए यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कमेंट करना है यहाँ पर कि ए एल यू का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर एक प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि किसको एक प्रोसेसर के रूप में भी जानते हैं हम लोग। ए प्रोसेसर इज नोन एज,
यहाँ पर सीपीयू, यूपीएस, यूपीएससी और पीयूएस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू क्या हो जाएगा आपका आंसर, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को यहाँ पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले आप लोगों से। और मुझे लाइक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा बिना बोले हुए कि आप लोग हमारा क्लास जो होता है आप लोगों को अच्छा लगता है और हेल्प होता है। ठीक है, साथ साथ में आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो हमारे पास जो कोर्स हैं, वीडियो कोर्स जो अग्निवीर क्लर्क के लिए भी सारी चीजें हैं, आप ई बुक भी ले सकते हैं और से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। अभी जो हमारा जो ई बुक है ना 45 सेट का, ठीक है, आज आपको जो मिलेगा मात्र 150 मिल जाएगा, आपको 45 सेट मिल जाएंगे। लेके पढ़िए, बहुत ही बेस्ट है आपके आर्मी क्लर्क एग्जाम के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर भी है और इंग्लिश भी है, ए टू जेड कोर्स आप ले लीजिए। यहाँ पर ये पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे आपको, तो आप कहीं भी क्लास कर रहे हैं तभी मैं बोलूंगा पढ़ना जरूर आप लोगों को है। वन प्लस डिफेंस अकेडमी को आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क के लिए क्लासेस आपको मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए यहाँ पर कि सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्देशों के अनुक्रम को नियंत्रित करता है। देखिए इंग्लिश में इसको पढ़िए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल्स द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। देखिए जो इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है ना, वो कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर के। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा सीयू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो मैं यहाँ आपको सीयू का यहाँ पर फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसका होता है कंट्रोल यूनिट होता है, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एएलयू का मैंने पूछ दिया था कि फुल फॉर्म से क्या होता है, आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रैम स्टैंड फॉर। अब देखिए रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं मान सकता हूं कि जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं कंप्यूटर के अग्निवीर क्लर्क के, उसको 95% बच्चों को इसका फुल फॉर्म पता होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर कमेंट में ही टाइप करिएगा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूं। ठीक है, देखिए आप जो भी बच्चे हैं ना कमेंट एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पर कि रोम डेटा को स्टोर करता है। अब देखिए रोम जो होता है ना, देखिए अभी मैंने क्या बताया था, मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रैम होता है जो कि ये वोलेटाइल होता है मेमोरी, और दूसरा क्या होता है, रोम होता है। क्या रोम जो होता है ना ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसे परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। और डेटा को जो स्टोर करता है ना रोम, ये परमानेंटली स्टोर करता है यहाँ पर। ठीक है, परमानेंटली स्टोर करता है। ठीक है, और रैम जो होता है ना वो डेटा को क्या करता है, टेम्पोररी होल्ड करता है, रखता है। ये जब लाइट कट जाता है, इसमें से पावर कट जाता है, तो रैम का डेटा क्या होता है, हट जाता है, लेकिन रोम का डेटा जाता है रहता है उसमें परमानेंटली, ये डिलीट नहीं होता है। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को फिर इसको देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गति स्लॉट है। उच्चतम गति स्लॉट जो है आपके सामने में जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ISA, AGP, PCI और AGC जो है यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AGP हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। कई बार आपको यहाँ पर AGP का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। अब उम्मीद करिए कि अभी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन आप एक बार फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो AGP का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। क्या होता है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है, AGP। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर बी का ये फुल फॉर्म है। आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि कार्ड का उपयोग करके एक वीडियो गेम खेला जाता है। यानी कौन से कार्ड का उपयोग करके, क्या साउंड कार्ड का उपयोग करके, मोडेम कार्ड का, ग्राफिक्स कार्ड का, या फिर नेटवर्क इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इसका वीडियो गेम खेलते हैं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए ग्राफिक्स कार्ड ऐसा होता है ना कि जब वीडियो गेम खेलते हैं ना उसमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है, तब आपका गेम जो होता है ना आपका स्मूथली चलेगा आपका। ठीक है, स्मूथ आपका गेम चलने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है। तो गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत होती है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
अब आगे भी आ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग कि बार कोड रीडर इज एन डिवाइस। बार कोड रीडर जो है वो कैसा डिवाइस है? क्या ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस है? तो यहाँ पर बार कोड रीडर जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका आंसर है। देखिए यहाँ पर इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं जैसे कि कंप्यूटर में डेटा को आप लोग फीड करते हैं, कंप्यूटर में डेटा देते हैं, जिसके हेल्प से कंप्यूटर में डेटा को फीड किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसीलिए बार कोड क्या होता है? जो भी डेटा आपके पास रहता है उसको स्कैन कर लेता है यहाँ पर, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। तो यहां पर आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं इनमें से देख लीजिए क्या आपका आंसर है जिसका उपयोग सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक जांच के लिए किया जाता है। क्या फिंगरप्रिंट रीडर का, रोबोट्स का, साउंड कार्ड का या फिर बार कोड रीडर का? तो जानते हैं आप लोग कि आपराधिक मामले में जो इसका यूज किया जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, तो फिंगरप्रिंट रीडर का यूज किया जाता है। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसका आंसर जरूर करे होंगे। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन ये है कि जिसे यांत्रिक एजेंट भी कहा जाता है वो क्या है? विच इज ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट किसे कहा जाता है? क्या कंप्यूटर को कहा जाता है, बार कोड रीडर को, प्रोसेसर को या फिर रोबोट को? तो यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है। रोबोट को क्या कहा जाता है? मैकेनिकल एजेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को किसे क्या कहते हैं? एक विशिष्ट यानी स्पेशल काम करने के लिए यहाँ पर, यानी कि वो कौन सा चीज है? इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। देखिए यहाँ पर जब भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात आ जाए तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा आप लोग, सॉफ्टवेयर का आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है? पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यानी कि पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो कि जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं, वो क्या है? क्या लिनक्स है, क्या यूनिक्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या मैक ओएस है? आप देखेंगे सबसे जो लोकप्रिय है, चलाने में जो इजियर है, जो यूजर फ्रेंडली है, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। अब आगे भी देखिए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिवाइस के साथ संचार करने में मदद करता है वो क्या कहलाता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डिवाइस के साथ संचार करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, डिवाइस रीडर कहा जाता है, डिवाइस ड्राइवर या फिर यूटिलिटी या फिर ग्राफिक सॉफ्टवेयर? क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या है ये? सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या किसमें हेल्प करता है? तो कम्युनिकेट विद अ डिवाइस। जैसे कोई भी आप लोग डिवाइस लगाएंगे ना तो उस डिवाइस का आप लोग ड्राइवर आपका होना चाहिए, तभी आप लोग इसका यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी माउस लगाया है, अभी मैंने एक आपका पैड लगाया है यहाँ पर लिखने के लिए, तो इस सभी का क्या आता है? एक ड्राइवर आता है। तो ड्राइवर जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पता नहीं हो आप लोग नोट जो बनाइएगा, देखिए नोट नहीं बनाएंगे ना तो उसका बेनिफिट उतना आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि एक कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का विश्लेषण और रखरखाव करने की अनुमति देता है। यानी कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? is a program that allow a user to analyze and maintain a computer। वो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है यहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो है बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ई बुक है ना, ये उस ई बुक जरूर ले लीजिएगा जो कि 50 रुपए का, इसमें 800 क्वेश्चन मिल जाएंगे अप्रोक्स। देखिए 10 कम या ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, तो वो आप जरूर ले लीजिएगा। आपको लेने के लिए हमारा जो नंबर है 9102195290, इस पर मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पेमेंट इस पर करके
मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। वो पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और हमारे कंप्यूटर के डोज सारे जो हैं और इससे पहले भी कुछ जो है कंप्यूटर के क्लासेस बना दिए गए, देख लीजिएगा। आपको सटीक तैयारी हो जाएगा अग्निवीर क्लर्क के लिए, सारे क्वेश्चन करके आएंगे आप लोग। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक लिंक बनाता है, वो क्या होता है? क्या ये आपका डिवाइस ड्राइवर है, यूटिलिटी है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर इमेज व्यूअर है? देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका आंसर सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता जैसे हम जो है हमारे बीच में क्या करता है, एक रिलेशनशिप बनाता है, तभी हम लोग कंप्यूटर का यूज कर पाते हैं। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि अब 20 क्वेश्चन में से आपने किसने कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा आप लोग, और देख लीजिएगा कि और भी जो आपके फ्रेंड हैं, साथी हैं, वो कितने क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोगों को एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सही सही डालिएगा कितना क्वेश्चन आपने इसमें से सही करा है। साथ साथ में आपके पास ये अग्निवीर क्लर्क के लिए कोर्सेज हैं और पीडीएफ सारे जो हैं सारे परचेज कर लीजिएगा आप लोग। कहीं भी क्लास कर लिए हैं तब भी मैं बोलूंगा आप लोगों को क्लास आप ये लो या फिर आप ये ई बुक लेकर प्रैक्टिस करिए कि आप लोग जान पाएंगे कि कितना आपका तैयारी है, क्योंकि मैं स्पेशल यहाँ पर अग्निवीर क्लर्क के लिए सारी चीज बना दिया है मैंने। तो अग्निवीर क्लर्क के लिए जो कहीं भी क्लासेस मिलेगा उससे बेस्ट क्लासेस या फिर जो ई बुक है हमारे लेटेस्ट पैटर्न पर हैं और एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन मैच करेंगे आपके। ठीक है, और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करिए, मैं सभी का कमेंट रीड करता हूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।